Hello, my gym brothers. Welcome back to my YouTube channel. I am Aniket, and you're watching me as Red Eyed Lifter. कल के जिम ब्लॉग में हमने टेरेस मसल्स, ट्रैप्स एंड लैट मसल्स को टारगेट किया था, जिसमें हमने बेसिकली लाइट वर्कआउट सेशन लिया था क्योंकि हम कैलोरी डेफिसिट में हैं, तो इट इज़ नॉट दैट इजी कि हम एक ही सेशन में सारे वर्कआउट्स कर सके। आज हम करने वाले हैं लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग्स, एबडक्टर्स एंड एडक्टर्स। लेट उठने और जल्दी कॉलेज जाने की वजह से हम हमेशा ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, तो सुबह फास्ट हो जाता है। बट दोपहर को लंच में हमने दाल भात और 3 उबले हुए अंडे खाए थे, उसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया। और अभी हमने प्री वर्कआउट मील रेडी कर रखा है। दिस इज 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 2 बॉइल्ड एग्स एंड 100 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड पोटैटोज, जिसमें है 417 कैलोरीज, 54 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 20 ग्राम्स ऑफ protein, 13 grams of fat and 7 grams of fiber. So yeah, that's the meal. So इसे हम अभी खा के 1 घंटे बाद जिम करेंगे और we will meet you there. मील खाने के बाद हम सीधा अपने दूसरे घर चले गए. That's our gym. After basic stretching and warm up, हमने किया 16 reps of 70 kg deadlift for muscle activation and warm ups. गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि we were not doing deadlift for straight 20 days और इसकी वजह से हमारी मसल्स डिट्रेन हो चुकी थी और हमें पता ही नहीं लग रहा था कि हम कर क्या रहे हैं और हमारी टेक्निक भी थोड़ी ख़राब हो रखी थी। बट वी आर स्ट्रेट इनटू द डेडलिफ्ट टुडे और अब से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं थ्रू द प्रोग्राम दैट वी विल मेक। देन हमने किया 10 reps ऑफ 120 kg डेडलिफ्ट। आज हम करने वाले हैं रैप वर्क। बेसिकली वी विल टारगेट मैक्सिमम वेट्स ऑन 3 to 4 reps at 8 RPE. Basically, I am working on powerlifting periodization method, that's undulating periodization, जिसमें हम 8 वीक्स का प्रोग्राम बनाने वाले हैं एंड उस 8 वीक्स में हम रैप वर्क करने वाले हैं। आवर रैप रेंज विल रेंज फ्रॉम 6 to 4 to 3 and 2. वी विल नॉट डू 1 रैप मैक्स क्योंकि 1 रैप मैक्स करने से पूरा नर्वस सिस्टम फ्राई हो जाता है। सो वी विल नॉट डू दैट। इंस्टेड वी विल डू रैप वर्क ताकि हमारा बॉडी एंड टेक्निक सब एडेप्ट हो जाए। हमने इसके इजीली 10 reps निकाल लिए जिसमें हमारा आरपी था 6, बट वी डिडंट स्ट्रगल इन बिटवीन। सो 10 क्विक रेप्स हो गए, आरपी था 6, इजी गया। देन वी क्विकली लोडेड द बार विथ 140 kgs। इसके मारे 6 reps जो कि 7 आरपी पे इजी गए। मोरओवर कहीं स्ट्रगल फील नहीं हुआ। नो बैक स्ट्रेन, नो नथिंग। वी डिड इट स्मूथली, but we were doing breath work, so my face is looking like that. Then as per the plan, after 5 minutes break we did 160 kgs के 3 reps, जो कि पहला रैप 7 आरपी पे था, दूसरा रैप 8 आरपी पे था और तीसरा 8.5 आरपी। हम 9 आरपी पे नहीं गए आज। क्योंकि भाइयों अब लोअर बैक की लंका लग चुकी है, तो हमने किया सुमो डेडलिफ्ट्स। सुमो डेडलिफ्ट्स में क्या होता है कि आपका लोअर बैक में टेंशन कम बनता है। सो वेंट फॉर 120 kgs के 3 सेट्स ऑफ 8 to 10 reps. Then on same weights we did stepper के साथ deficit deadlifts with 120 kg for one set and then reduced it to 70 kg for rest, क्योंकि अब हमसे हो नहीं रही थी और लोअर बैक में काफ़ी टेंशन बन रहा था। मुझे ज़रूरत है लोअर बैक को रेस्ट देने की, जो कि हम आगे करने वाले हैं। इसमें हम कर रहे हैं आइसोलेशन मूवमेंट्स ऑफ हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, जो कि सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स है, क्योंकि हम लोअर बैक को अब आराम दे रहे हैं। वी आर रेस्टिंग इट फॉर अनदर वर्कआउट दैट वी विल डू एट द लास्ट। इसके नॉर्मल 3 सेट लिए थे जो कि हैवियर थे। देन डिड होल्ड्स एंड रिलीज फॉर इसेंट्रिक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच।
ये वर्कआउट खत्म होते ही वी स्ट्रेट वेंट फॉर मैंडेटरी पंप चेक करना जरूरी है। आज का पंप रेट था 6/10 क्योंकि कुछ फील नहीं हो रहा था, बट यू कैन क्लियरली सी द विजिबल हैमस्ट्रिंग्स एंड काल्फ मसल्स। एज पर द प्लान हमने किए एबडक्टर के 3 सॉलिड सेट्स फॉर 10 रेप्स ओनली। फिर उसके बाद किया एडक्टर के 3 सेट्स फॉर 10 सॉलिड रेप्स एज वेल। अब क्योंकि हमारी लोअर बैक रिकवर हो चुकी है तो हमने किया टो एलिवेटेड 1 लेग आरडीएल एंड द इफेक्ट्स वर क्लियरली विजिबल। आप देख सकते हैं मेरे हैमस्ट्रिंग्स कैसे स्ट्रेच हो रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।